हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्म बाय थ्री लेंसेज। क्या? इमेज फॉर्म बाय थ्री लेंसेज। ठीक है। तो जैसे हमने देखा था कि इमेज फॉर्म बाय द मिरर, उसी तरह हम लोग लेंस के थ्रू देखने वाले हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट रखते हैं तो इमेज की पोजीशन अपने को क्या मिलने वाली है। ओके। तो तुम्हें याद होगा कि मैंने वहाँ पे पढ़ाया था कि पहले रूल होते हैं कि कैसे आपको इमेज ड्रॉ करने। लाइक अगर मैं बोलूँ तो बोला था कि यहाँ पे जो पोल होती बच्चों, पोल से अगर रे पास करेगी तो जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से वापस हो जाएगी, सिमेट्री हो जाएगी। एक तो हमने ये बताया था। और ये होता था आपका फोकस, ये होता था आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधे चली जाती है और उसी अपने बात को रिट्रेस कर लेती है। और क्या हमने देखा था, प्रिंसिपल एक्सिस के पहले चलने वाली क्या हो जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। अब फोकस से होकर जाने वाली प्रिंसिपल एक्सिस से पहले जाएगी। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी रखी थी। ये कुछ हमारे रूल थे इमेज को फॉर्म करने के लिए। सिमिलर एज बच्चों, सिमिलर एज लेंस में भी हमारे पास कुछ रूल होंगे इमेज को ड्रॉ करने के लिए या पोजीशन ऑफ इमेज पता करने के लिए हमारे पास कुछ रूल होंगे लाइक मिरर की तरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला अपन रूल लिखते हैं। ये आपके बच्चों क्या है, लेंस है। ठीक है। ये आपकी लेंस है, बिल्कुल सिमेट्रिकल पॉइंट पे ये थिन लेंस है। अपना सिलेबस में क्या थिन लेंस है, ये पोल है। तो रूल नंबर ये बोलता है कि अगर कोई रे पोल से पास कर रही है या पोल पे आके गिर रही है, ठीक है ना, तो वो क्या होगी, बिना डेविएट के सीधे क्रॉस कर जाएगी। माने जिस रास्ते से आ रही उसी रास्ते से निकल जाएगा विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी डेविएशन। ये पहला रूल हो गया। ठीक है ना, कि अगर कोई रे, फिर से एक बार, अगर कोई रे पोल पे आती है तो फिर से उसी से क्या हो जाएगी, उसी रास्ते से वापस हो जाएगी। दूसरा रूल आया बच्चों। दूसरा रूल ये बोलता है, ध्यान देना, ये आपका लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल हो गया। ये बोलता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है, ध्यान सुनो, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, लेंस से क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। जब मिरर हम लोग पढ़ते थे तो क्या बोलते थे, रिफ्लेक्शन, है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रे बच्चों, रिफ्रैक्शन के बाद वो कहां से जाती है, सेकेंड फोकस से जाएगी। किस फोकस से, सेकेंड फोकस से। ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रे आफ्टर रिफ्रैक्शन या लेंस से पास होने के बाद, ऐसे बोल सकते हो, किससे पास करेगी बच्चों, सेकेंड फोकस से। आप लिख लेना अपने फॉर्म में बना के, व्हेन इंसिडेंट रे कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर लेंस, आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, इट पासिस थ्रू सेकेंड फोकस ऑफ द लेंस। ओके। थर्ड पॉइंट अपना, ये अपना लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया बच्चों, ये मेरा क्या हो गया, पोल हो गया। अब तो ये इतनी बात हो गई, अगर मेरा ऑब्जेक्ट फर्स्ट फोकस पे लाई करता है बच्चों, कहां पे लाई कर रहा है, फर्स्ट फोकस पे अगर लाई करता है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट मतलब फर्स्ट फोकस पे लाई करने मतलब क्या, अगर आपकी रे फर्स्ट फोकस से आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन या लेंस से पास होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। आई थिंक ये चीज़ें मैंने डिफाइन की थी फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस को। फर्स्ट फोकस में तो बताया था कि फर्स्ट फोकस ऐसा पॉइंट अगर वहाँ पे ऑब्जेक्ट रख रहा है तो इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे। देख लो रिफ्रैक्शन वाले पैरेलल हो गई है। ठीक है। वही तो जो आपको फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस बताया, वही आपका रूल बन गया। ठीक है ना। तो ये रूल है। अगर प्रिंसिपल था भी, अब ना मिरर में भी था, अच्छा रिफ्लेक्शन है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करिए। यहाँ पे क्या, सेकंड फोकस। ठीक है। अगर कोई रे वहाँ पे फर्स्ट फोकस पर रखी हो या फोकस से आ रही हो तो वहाँ पे क्या होता था, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल हो जाता है। देख लो यहाँ पे भी क्या, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल हो गई, पर कंडीशन यहाँ पे क्या, फर्स्ट फोकस होनी चाहिए। तो ये बच्चों बात होगी यहाँ तक। ठीक है ना। तो ये अपने तीन रूल हैं। ओके। ये अपने क्या है, तीन रूल है। अगर मैं अच्छा ये इसी पॉइंट के अंदर मान लो कॉनकेव के लिए बोलूँ तो कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए क्या। अगर मान लो कि ये कॉनकेव आपका है और ये क्या आपका पोल है, तो फिर इसके लिए भी ऐसी हो जाएगी, ऐसे चली जाएगी।
थोड़ा इस वाले इसके लिए थोड़ा बताना, तो अगर मान लो कि ये मेरे पास दूसरे पॉइंट के अंदर अगर मैं कॉनकेव लेंस लेता हूँ, कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस, तो अब बताना प्रिंसिपल एक्सिस की ये पैरेलल चली रहे, इसमें सेकंड फोकस कैसे होता था याद है, सेकंड फोकस से पास करेगी, ये क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी यहाँ से, कहाँ पे डाइवर्ज होगी और ये आपके पीछे मिल जाएगी, तो यहाँ पे सेकंड फोकस होता था इस केस में, ठीक है। इस केस में थर्ड वाले केस में अभी तो कॉन्वेक्स का एग्जांपल लेकर बताया था सब में, अगर मैं यहाँ पे मान लो ले लेता हूँ कि आपका कॉनकेव लेंस ले लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका फर्स्ट फोकस पे रखा होगा, लाइक यहाँ पे अगर आपका रखा होगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, फर्स्ट फोकस इसमें कैसे होता था याद है किसी को, ऐसे यूं होता था और ये अपनी ऐसे चली जाएगी, तो फर्स्ट फोकस ये होगा आपका, ठीक है। तो ये अपना हो गया बच्चों फर्स्ट फोकस हो गया F1। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे कहाँ से आती हुई लग रही है, फर्स्ट फोकस से लग रही है, अलग बात है कहीं और से आ रही है, लगेगी कहाँ से कि फर्स्ट फोकस से आ रही है, तो फर्स्ट फोकस आती हुई लगेगी, तो क्या हो जाएगा, आफ्टर पासेज थ्रू लेंस, मतलब कॉनकेव लेंस, वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। एक बार फिर से एक बार पहला पॉइंट है कि अगर कोई रे किसी भी लेंस मतलब हो गया कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस, अगर पोल पे आ रही थे बच्चों क्या उसी से पास कर जाएगी, कॉनकेव लेंस से वो भी पोल पे आए तो सीधे निकल गए। इसमें आ जाओ, इसमें क्या बोला, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल है, कॉन्वेक्स वाला एग्जांपल है, कॉनकेव वाला है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद सेकंड फोकस, रिफ्लेक्शन के बाद सेकंड फोकस। अब यहाँ से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ऐसे याद मत रखना कि सेकंड फोकस हमेशा उस साइड होगा, कॉनकेव लेंस में इस साइड हो जाता है और इसमें इस साइड हो जाता है कॉन्वेक्स लेंस में। थर्ड है कि अगर फर्स्ट फोकस पे रखी हुई है आपकी, तो ये आपका फर्स्ट फोकस हो गया, तो अगर ये फर्स्ट फोकस पे रखी हुई है तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ओके। कॉनकेव के लिए देख लो, फर्स्ट फोकस ऐसे इस तरह आएगी तो वो भी क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो इतनी बच्चे अपनी बातें हो गई। थोड़ा सा चेंजिंग कर लेना, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये 2f नहीं होता है सेकंड फोकस को, ये तो 2f 2 टाइम्स हो गया, फोकस को तो सेंटर कर्वेचर बन जाएगा। यहाँ पे फोकस होगा तो f लिखेंगे, f2 लिखेंगे, f2 का मतलब क्या हुआ, सेकंड फोकस, ना कि 2f, f2 का मतलब क्या हो गया, सेकंड फोकस, ओके। और यहाँ पे मेरा क्या है, फर्स्ट फोकस के लिए क्या लिखेंगे, f1 लिखेंगे, और यहाँ पे मेरे क्या है, फर्स्ट फोकस f1 होगा। अगर पोल से रे आ रही है, अगर पोल पे कोई रे गिरेगी तो सीधे निकल जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से पहले आ रही है तो सेकंड फोकस से पास करेगी, और ये F1 क्या आपका फर्स्ट फोकस है, तो लिख लो F1 क्या आपका फर्स्ट फोकस, F1 लिख लो फर्स्ट फोकस, F2 क्या सेकंड फोकस। ये चीज़ें मैंने डिफाइन की थी फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस में। अब हम लोग बच्चों एक एक पढ़ने वाले हैं, कॉन्वेक्स लेंस के लिए कैसे बनाएंगे और कॉनकेव लेंस के लिए कैसे बनाएंगे। तो चलो कॉन्वेक्स लेंस में स्टार्ट करते हैं, पर एक चीज़ लिख लो जो कि बहुत ज़रूरी है पहले स्टार्टिंग करने से पहले। चलो इमेज फॉर्म में कॉन्वेक्स लेंस लिखो, वो तो हेडिंग लिखी थी, अब लिख लो कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ऑब्जेक्ट की पोजीशन अलग अलग डालने से पहले देख लेते हैं कैसे क्या क्या चीज़ें होती है। तुम्हें याद होगा कि मैंने जब मिरर में बोला था, तो मैंने मिरर में बोला था ये कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर है, और मैंने ये बताया था कि ये पोल होता है बच्चों, और ये क्या होता है, फोकस होता है, इसका 2 टाइम से क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है 2 टाइम पे, है ना। 2 टाइम क्या हम लोग लेते थे वहाँ पे, सी लेते थे ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी लेते थे। अब देखना यहाँ पे लेंस में क्या होगा, यही सिखाने के लिए मैंने क्या किया, ये चीज़ मैंने एग्जाम्पल सेट किया, ये ज़रूरी। पहला ये आपका बच्चों क्या हो गया, बिल्कुल इसके ये ज्योमेट्रिक इस वाले पॉइंट पे मेरा पोल हो गया। यहाँ पे क्या होता है, अगर तुम यहाँ से देखो, अगर इस वाले, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भी एक कर्व है, तो इसका एक फोकस होगा। यहाँ पे हम लोग इस साइड लेते हैं, क्या हम लोग लेते थे फर्स्ट फोकस F1, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इसका फोकल लेंथ का डबल होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, सी नहीं लिखते, यहाँ पे हम लोग 2 टाइम्स लेते हैं और लिखते हैं 2F1, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे इस साइड F2 लेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2F2 हो जाएगा। F2 ये बता रहा है कि इसकी फोकस है, और 2F2 क्या होगा, उसका डबल हो गया, क्लियर है।
2f2 समझ में आ रहा होगा, 2 टाइम्स किसका, इस फोकस का। जब 2 टाइम्स किसी भी फोकस का क्या होता है तो वो होता है अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे फर्क ये क्या है कि मिरर में हम लोग C से दिखाते हैं, यहाँ पे 2f से दिखाते हैं। ये 2f1 इसलिए है, f1 f2 इसलिए ताकि क्लियर हो कि इस साइड एक अलग बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, और इस साइड अब इसकी बात हो रही है। एक चीज मैं बता दूं कि कभी भी आपको ऐसे याद नहीं रखना है, कभी भी आपको ऐसे याद नहीं रखना। याद रखना है कैसे, ये देखो, याद ऐसे रखना है कि जब भी मैं बता रहा हूँ, ये तो मैं बता दिया कि बस बेसिकली कि यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर को अपन कैसे दिखाते हैं, 2 टाइम्स f से। अगर आपकी रे इस डायरेक्शन में आ रही बच्चों, तो जो रे इस डायरेक्शन में होती है तो उसी डायरेक्शन में जो जहाँ पे गिरे तो वो आपका बनता है f1, ये बन जाएगा 2f1, और इस साइड वाला आप बन जाएगा f2, और क्या बन जाएगा 2f2। अगर यही रे, ये सारी चीजें लिखना है तुम्हें, यही रे अगर इस साइड से आ जाए बच्चों तो इस साइड बनेगा आपका f1 बनेगा, और ये बनेगा आपका 2 टाइम्स 2f1, और यहां बनेगा आपका f2 बनेगा, और इधर बनेगा 2f2। क्लियर है? तो आपने क्या देखा कि ये f1 f2 कोई फिक्स नहीं है कि कैसे हम किस डायरेक्शन में लेंगे। ये डायरेक्शन डिफाइन हो रहा है किसके बेसिस पे, इंसिडेंट रे किस साइड में आ रही है। जिस साइड पे इंसिडेंट रे है उस साइड में f1 ले लेंगे, f2 ले लेंगे, और देख लो इस साइड जो है इंसिडेंट रे इस साइड है तो f1 2f1 हो गया, इस साइड f1 2f1 ये हो गया। और जिस साइड तुम्हारा रिफ्रैक्शन होगा, मतलब यार बोलो कि जिस साइड जो बच गया तो तुम्हारा f2 2f2 हो जाएगा। ये चीज क्लियर है? अगर ये चीज ये जरूरी है। अब हम लोग करने वाले क्या है कि अलग अलग पोजीशन फिट करेंगे ऑब्जेक्ट की। इनफाइनाइट पर रख लेंगे, इनफाइनाइट 2f के बीच में रख लेंगे, 2f पे रख लेंगे, 2f और f के बीच में रख लेंगे, और फिर फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। तो ये सारी चीजें हमें करनी है। उसके बाद हमें पता करना है कि हमारी क्या पोजीशन होने वाली है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें खैर पढ़ी रखी हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो थोड़ा सा अपन इसको जल्दी में निकाल लेते हैं। ओके, तो चलो तो बच्चों हम पढ़ते हैं कन्वेक्स लेंस के बारे में। ठीक है, इमेज फॉर्म करते तो अलग अलग पोजीशन मैंने दिखा रखा है, और स्टार्ट करते कि सब पे ध्यान नहीं देना, सब कुछ अपने आप क्लियर हो जाएगा। चलो यहाँ देखते हो। तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे पहले केस में तो अपने को देखना क्या है, पहले तो ये समझो ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, और इमेज की फीचर्स पता होना चाहिए कहाँ बनेगी। ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, छोटा होगा, क्या होगा। तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट मतलब क्या, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल, तो इधर से भी आ सकती है, इधर से भी आ सकती है। अपन एजम्पशन ले चले इस साइड, क्योंकि हमें थोड़ा ईजी होता है तो हम लोग क्या करते हैं इस साइड लेते, कन्वीनियंट होता है, अक्सर आदत होती है इस साइड, तो ले लेते। तो इस साइड जब भी होगी बच्चों तो क्या आ जाएगा अपना f1 बन जाएगा इधर, और कहीं f2 बन जाएगा आपका f2 बोलो 2f1, क्योंकि जिधर इंसिडेंट रे आती है उधर ही आपका होता है f1 2f1। तो जो बचा हुआ इधर क्या हो जाएगा f2 हो जाएगा, और ये 2f2 हो जाएगा। फिर से एक बार भाई, जो f1 क्या फर्स्ट फोकस है, f2 क्या सेकंड फोकस है, इसका डबल 2f1 का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इस वाले साइड का। f2 का डबल क्या 2f2, वो भी सेंटर डबल फोकस का है तो वो भी क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। मिरर में C से दिखाते हैं, यहाँ पे 2f से दिखाते हैं। अब 2f लिखोगे तो कैसे काम चलेगा, इस साइड भी और इस साइड भी, तो इसलिए 2f1 2f2 करना पड़ता है और f1 f2 करना पड़ता है। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पहले रे चलेगी बच्चों, तब मैंने सिखाया था रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ हो जाएगा, ये लेंस से पास होने के बाद किससे पास करेगी, f2 से पास करेगी। किससे पास करेगी, f2 से पास करेगी। तो एक तो रे ये हो गया। अगर कोई एक और रे लेना चाहते हो तो ये ले सकते हो, तो प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग चली जाए तो वो सीधे निकल जाएगी, क्योंकि पोल से पास करिए। प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग तो यहाँ पे ये कट कर देगी। या तुम्हें एक और रे लेना ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये ले लो। तुम्हें एक और करना तो कोई दिक्कत नहीं, मैं शुरुआत में बताया था तुम्हें कि रे के साथ तुम्हें खेलना आना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि जो बुक में दिया होगा वही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से ले लो, देख लो यहाँ पे कट कर दिया तो यहाँ बनेगी। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे तो उसकी इमेज कहाँ बन रही है, तो यहाँ पे लिखो इमेज फीचर्स। सब में लिखना इमेज फीचर्स के बारे में, या इमेज की प्रॉपर्टी जो भी लिखना लिख सकते हो। कहाँ पे बनेगी बच्चों, पहली बात तो एट f2 बनेगी, मतलब क्या फोकस पे। दूसरी बात क्या होगी, ये रियल और इन्वर्टेड होगा बच्चों। ये जो इमेज आती है क्या होती है, रियल होगी और भी इन्वर्टेड होगा। और ये होगा बहुत ही छोटा, देख रहे पॉइंट इमेज बना रहे हैं यहाँ पे, तो ये हाईली डिमिनिश्ड बोलेंगे। याद रख, कुछ मैंने सिखाया था, डिमिनिश्ड मतलब क्या होता है छोटा, और हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा। हाईली डिमिनिश्ड, मैग्नीफाइड मतलब बड़ा, हाईली मैग्नीफाइड मतलब मैग्नीफाइड काफी बड़ा। अब क्या बच्चों बोला कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2f1, मतलब अगर मेरा ऑब्जेक्ट, ध्यान देना, अगर मेरा ऑब्जेक्ट ये आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, f1 होगा 2f1 होगा, इस साइड जो भी होगा वो क्या होगा इनफाइनाइट होगा, इस साइड क्या होगा जो भी होगा इनफाइनाइट होगा। तो बोला इनफाइनाइट और
2f1 के बीच में, मतलब मैं अब शिफ्ट करना चालू करूंगा, पहले इनफाइनाइट पे था, फिर 2f1 पर रखूंगा, फिर 2f1 पर रखूंगा, फिर 2f1 के बीच में रखूंगा, ऐसे कर करके देखेंगे। तो अगर मैं इनफाइनाइट और 2f1 के बीच में अगर मैं ऑब्जेक्ट बच्चों लेता हूँ, ठीक है, तब देखते हैं कि हमारी इमेज कहाँ बनने वाली है। ठीक है, तो एक तो हम लोग ले लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रह जाएगी, और कहाँ से बच्चों पास करती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन f2 से सेकंड फोकस से पास करेगी। ठीक है, अब एक हम लोग रे ले लेंगे, हाँ, एक हम लोग को दूसरी रे ले लेंगे जो पोल से पास करेगी या ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, जो भी बोलना बोल लो, ये पास करेगी ऑप्टिकल सेंटर से। तो दो रे लेना, देखो रे देखो कौन कौन सा रे ले रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तो इजी था, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ले लो। ठीक है, तो इसमें क्या है बच्चों को देख लो तुम, अगर तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट है, एक रे मैंने प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल लिया तो सेकंड फोकस से, और जो पोल से पास करे ऑप्टिकल सेंटर से वो विदाउट इंडिविजुअल सीधे पास कर जाएगी। तो ये इंटरसेक्ट यहाँ पे किए तो ये आपकी इमेज बन जाएगी बच्चों। ये इमेज क्या है, कहाँ बन रही है, लिख लेना, इमेज फीचर्स के बारे में लिखना, इमेज फीचर। अब इमेज कहाँ बनेगी, f2 और 2f2 के बीच में बनेगी, f2 और 2f2 के बीच बनेगी। और क्या होगा, ये इससे छोटा है ना, तो यहाँ पे लिखना डिमिनिश्ड बनेगी। क्या बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड नहीं होगा, डिमिनिश्ड होगा, मतलब छोटा बनेगा। रियल और इन्वर्टेड होगा, तो लिख लेना कि इमेज फीचर्स में पहला लिखना कि f2 और 2f2 के बीच में, दूसरा लिख लेना रियल एंड इन्वर्टेड, तीसरा लिखना डिमिनिश्ड लिखना। यहाँ पे क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड है, यहाँ पे क्या है, डिमिनिश्ड मतलब क्या है, छोटा है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अगर यहाँ तक क्लियर हो गई बच्चों, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2f1, मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हो 2f1 पे, तब देखते हैं क्या होगा। तो तुम्हें याद होगा 2f1 मतलब क्या, सेंटर कर्वेचर डबल, तो कहाँ बनेगा, सेंटर कर्वेचर पर, उस साइड सेंटर कर्वेचर क्या होगा, 2f2, तो मेरे को क्लियर हो गया, पहले ही वही बनने वाला है। सेम साइज में बनता था तो सेम साइज बनेगी, आइडिया लगा लो, मिरर में पड़े उसी से। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है बच्चों, यहाँ से रह गई, प्रिंसिपल एक्सिस पहले कहाँ से पास करेगी, सेकंड फोकस से पास करेगी। एक मेरी ऑप्टिकल सेंटर से बच्चों पास करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, तो ये आपके सीधे चली जाएगी, ऐसे ऐसे निकल गई। देखो जो रे मैंने जिस टाइप का लिया था यहाँ पे भी ले लिया ऐसे। अब आपका इंटरसेक्शन यहाँ पे वो दो रिफ्लेक्टेड रे का और रिफ्रैक्शन रे, जो भी इंटरसेक्शन है रिफ्रैक्टेड रे क्या होता है, इमेज होता है। तो ये आपकी इमेज बन गई। अब ये जो इमेज बच्चों आती सेम साइज में आती, क्या होती है, सेम साइज। तो इमेज फीचर्स में लिखना कि पहला क्या लिखोगे, 2f2 बनेगी, दूसरा क्या लिखोगे, रियल इन्वर्टेड बनेगी, तीसरा क्या लिखोगे, सेम साइज बनेगी। जो इमेज की जो साइज होगी, सेम साइज, किसका सेम साइज, ऑब्जेक्ट का सेम साइज। तीनों पॉइंट क्लियर है। चौथे पे आते हैं, बोल रहा है कि अब फिर और शिफ्ट कर दिएगा। देखो पहले इनफाइनाइट पे था, इनफाइनाइट 2f1 के बीच में रखा, फिर 2f1 पे रखा, फिर 2f1 से और आगे शिफ्ट करेंगे तो कहाँ बन जाएगा, f1 2f1 के बीच में या 2f1 f1 के बीच में, जो भी बोल लो, f1 2f1 के बीच में। f2 कर लो यहाँ पे और यहाँ पे कर लो 2f2। ठीक है, तो लोग बिल्कुल सही से बिल्कुल सही से बनाना, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो ये f1 हो गया, 2f1 हो गया। मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ बोला है बच्चों रखने के लिए, बोल रहा है कि f1 और 2f1 के बीच में क्या रखो, आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दो। तो तुम्हें आइडिया पहले ही से लग देना चाहिए। 2f1 मतलब क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, f का मतलब फोकस। जब भी ऐसी बात आती थी मिरर में, क्या होता था, फोकस का हमेशा जब भी इनफाइनाइट हो जाएगा 2f का 2f रहेगा, तो 2f सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच बनेगा। तो वहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर वो हो गया इनफाइनाइट। मेरे को आइडिया पहले से लग चुका है कि कहीं ना कहीं इधर ही बनने वाला है। तो उसके हिसाब से अपन रे डायग्राम बनाएंगे तो परफेक्ट बनेगा। पहले से तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ बनने वाला है, तब रे डायग्राम सही बनेगा। फिर से एक मैंने रे ले लिया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करिए तो कहाँ से जाएगी बच्चों, सेकंड फोकस से जाएगी आपकी, ऐसे ही। एक दूसरा ये मेरा क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर, अपन यहाँ से पास करेंगे तो ये आपकी बिल्कुल ये ऐसे निकल जाएगा आपकी। देख लो कहाँ कट कर दिया, यहाँ कट किया तो ये आपका हो गया। कहाँ बना है बच्चों, ये जो आपका 2f2 था, आपका ये था f2 था, ये था आपका 2f2, ये था आपका 2f2 है ना। तो ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ये जो क्रॉस है, ये f2 है और ये क्या है, 2f2 है। ये क्या आपका 2f2 है। तो जो इमेज बन रही है, लिखो इमेज फीचर्स में, कहाँ बनेगा, इमेज फीचर्स में लिखो बियॉन्ड 2f2, या इसी को लिख सकते हैं इनफाइनाइट एंड, इस साइड क्या होगा भाई, इनफाइनाइट होगा। इमेज देखो कहाँ बना है, बियॉन्ड 2f2 बोल सकते हैं, 2f2 और इनफाइनाइट के बीच में, इनफाइनाइट एंड 2f2 के बीच में। रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और क्या है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है क्या, तो लिख लेना कि मैग्नीफाइड। क्या होगा, मैग्नीफाइड।
मैग्नीफाइड मतलब काफ़ी बड़ी होगी। यहाँ तक हो गया। छठा में आते हैं, बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट अब आगे और शिफ्ट करोगे तो कहाँ पहुँच जाएगा बच्चों, फोकस बन जाएगी। फर्स्ट फोकस पे जब भी कोई ऑब्जेक्ट आता है तो क्या हो जाती है, कहाँ बनती है, फर्स्ट फोकस पे जब भी आपकी अगर कोई इमेज अगर फर्स्ट फोकस से कोई रे जाएगी तो कहाँ से पास करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल, मतलब इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे। वे को पहले लग गया। तो अगर ऑब्जेक्ट को आप रख रहे हो कहाँ पे, चलो फर्स्ट फोकस है F1 पे रख रहे हो, यहाँ पे करके देख लो। एक तो रे ले लो, प्रिंसिपल एक्सिस इस साइड में लिख लो ना, F1 हो गया 2F1, तो इस साइड में ना क्या होगा F2 होगा, और क्या होगा इधर 2F2 होगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चलने वाली रे कहाँ जाएगी बच्चों, फर्स्ट फोकस से पास कर गई। और एक मेरा पोल होगा, पोल से जाने वाली रे क्या होगी, वो भी क्या हो जाएगी, बिल्कुल पोल से जो पास करेगी सीधे निकल जाएगी। तो ये आपकी ऐसे हो गई। ये दोनों रे बच्चों क्या पैरेलल है, तो कहाँ पे कट करेंगे, इनफाइनाइट पे। कहाँ पे कट करेंगे, इनफाइनाइट पे, मतलब काफी दूर। तो इस केस में बताओ तुम लोग इमेज क्या बनेगा, इमेज कैसा बनेगा। तो तुम लोग बोलोगे कि सर F1 पे है तो इसका जो इमेज बनेगा कहाँ पे बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। पहला पॉइंट इमेज फीचर्स में। दूसरा क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तीसरा क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा या हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड होगा, बहुत बड़ा होगा। ठीक है बच्चों, तो लिख लेना कि हाईली मैग्नीफाइड जो इमेज फीचर एट इनफाइनाइट, रियल एंड इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड। ठीक ना, ये तो था मैग्नीफाइड और ये क्या है, हाईली मैग्नीफाइड। ये तो था डिमिनिश्ड और ये क्या है आपका, हाईली डिमिनिश्ड है। इतनी बात हो गई बच्चों। अच्छा, और भी कोई पोजीशन बच रही है क्या, हाँ एक और पोजीशन बच रही है। वो तब की पोजीशन होगी जब कहाँ पे होगा, ये तो ऑब्जेक्ट आपका F1 पे रखा है, अगर मैं और थोड़ा सा खिसका दूं तो पोल और फर्स्ट फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तब कहाँ बनेंगे, तो अभी वो भी केस देखेंगे। ठीक है। अच्छा, इन सारी चीज़ों में तुमने देखा होगा बहुत ही आसान है, कोई टफ काम है नहीं, बिल्कुल टफ नहीं काम है। मतलब एक रे तो पोल से पास कर दो, एक प्रिंसिपल एक्सिस पास कर दो। फिर से याद रखो, पोल से जो पास करेगी रे सीधे निकल जाएगी। फर्स्ट फोकस से जो पास करेगी, देखो ये फर्स्ट फोकस है, यहीं पे जो फर्स्ट फोकस से पास करेगी। अच्छा, फर्स्ट फोकस पे तो नहीं है तो हाँ, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही, फिर से एक बार, अगर कोई रे पोल से पास करेगी ऑप्टिकल सेंटर से सीधे आगे निकल जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहाँ से जाएगी, फर्स्ट फोकस या सेकंड फोकस। अगर फर्स्ट फोकस से कोई रे पास करी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन लेंस से किधर जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल हो जाएगी। तीन चीज़ें याद है, अपन बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इमेज फीचर्स में क्या क्या चीज़ें आते हैं भाई, इन्वर्टेड कुछ एक टर्म आता है, इमेज इरेक्ट आता है, डिमिनिश्ड हो गया, हाईली डिमिनिश्ड हो गया, डिमिनिश्ड मतलब छोटा, हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा, मैग्नीफाइड मतलब बड़ा या इनलार्ज, पर हाईली मैग्नीफाइड मतलब वेरी इनलार्ज मतलब बहुत बड़ा। तो ये चीज़ें बच्चों हैं। एक और मेरी पोजीशन बच रही है, अपन उसे भी देख लेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं इसको। हाँ तो बच्चों अपन छठवां केस पढ़ते हैं। हमने वहां तक पढ़ रखा था कि अगर आपका F1 पे रखा होगा, पांचवा केस था अगर आपका F1 पे कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा तब कहाँ बनेगा। थोड़ा सा और मैंने खसका दिया ऑब्जेक्ट को, तो खसकाओगे तो कहाँ पे बन जाएगी, पोल या F1 के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हो, या F1 पोल को हम लोग बोलते हैं लेंस के बाद, लेंस के लिए ऑप्टिकल सेंटर भी बोलते हैं। ठीक है, तब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में ड्रॉ करता हूँ, अगर रखता हूँ, तब मेरी इमेज की पोजीशन कहाँ बनेगी वो देखना ध्यान से। ठीक ना, फिर हमने जितनी चीज़ें की तो वही करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल जो रे आएगी वो सेकंड फोकस से पास करेगी आपकी, किससे पास करेंगे, सेकंड फोकस से। तो सेकंड फोकस आपका कहाँ पे है, ये रहा सेकंड फोकस। ठीक है, ये रहा आपका सेकंड फोकस से बच्चों पास करके, ये तो आपके सेकंड फोकस से पास करके। अब एक रे मेरी आएगी जो कि आपकी ये पास करेगी, किससे पास करेगी, ये आपके पास करेगी पोल से या ऑप्टिकल सेंटर से, जो कि सीधे निकल जाएगी। ठीक है, तो इसे अच्छे से बना देते हैं ना। ऐसे यहां ले लो सेकंड फोकस। ठीक है, ओके। अगर ये तो आगे में क्या होगा, डाइवर्जिंग हो गई नेचर में, ये आगे क्या हो गई, डाइवर्जिंग नेचर में हो गई है। तो क्या ये आगे कहीं ये रिफ्लेक्टर है कहीं कट करेगी, आगे नहीं कट करेगी। तो कहाँ कट करेगी, आगे तो कर नहीं सकती, लेकिन पीछे अगर बढ़ाएं तो शायद कट जाए। तो पीछे बढ़ाओ तो थोड़ा सा तुम, तो अगर तुम पीछे बढ़ा तो ये, और इसको पीछे बढ़ा दी इसको, तो यहाँ पे देखो कट गई। तो ये मैंने पीछे बढ़ा दिया बच्चों, ये मैंने पीछे बढ़ा दिया और वहाँ पे ये कट गई। ओके, तो हमारी जो रे है
कहाँ पे आगे तो कट नहीं की, कट कहाँ की, पीछे रिफ्लेक्टेड है। अब ये एक्चुअल तो रिफ्लेक्टेड रहे ही नहीं, तो वर्चुअल बनेगी, सिंपल सी बात है। अब ये मेरी पोजीशन होगी, ये F1 के बीच में रहा है, ये जो है आपका ऑब्जेक्ट है F1 और पोल के बीच में, ये F1 और पोल के बीच में। ये जो इमेज कहीं यहाँ बनेगी, मतलब ये F1 पर नहीं बनेगी, संजो की बात लग रहा है F1 पे, लेकिन F1 पर नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये आपकी इमेज बनेगी कहाँ पे, ये जो पीछे, ये जो आपकी इमेज बने, ध्यान रखना, क्या ये लेंस के आगे बन रही है, लेंस के पीछे बन रही है। लेंस के आगे मतलब ये हो गया, लेंस के पीछे मतलब ये हो गया। तो लेंस के पीछे बनेगी तो बिहाइंड द इमेज फीचर्स हो जाएगा, बिहाइंड द लेंस, या बोल सकते हो सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट जिस साइड में उसी साइड में क्या बन गया, आपका इमेज बन गया। अब ये कैसा है भाई, इरेक्ट है, कैसा है ये, इरेक्ट है, इरेक्ट लिख दो। क्या ऑब्जेक्ट से बड़ी है, हाँ बड़ी, तो मैग्नीफाइड होगा। तुम याद रखना जब भी इसका केस आएगा बनाने के लिए तो नहीं आएगा बोर्ड, ठीक है, वो 10th में आया होगा, तो तुम ये डाइवर्जिंग बनाना, तभी पीछे कट करेगा। पैरेलल करोगे तो वहाँ पे हो जाएगा ऐसा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। इसलिए थोड़ा सा ये डिस्टेंस देगा, थोड़ा मैंने कुछ ज़्यादा लिया है ताकि यहाँ पीछे कट कर सके। रे डायग्राम का मतलब क्या होना चाहिए, इन सब में थोड़ा सा पहले से आइडिया होना चाहिए कि क्या हो सकता है या कहाँ पे। अगर पोजीशन तुमने पता कर लिया तो परफेक्ट बनेगी। अब हम लोग बच्चों देखेंगे, तो हमने देखा इमेज फॉर्मेशन बाय द थिन कॉन्वेक्स लेंस देख लिया। अब हम लोग देखेंगे किसके लिए, कॉनकेव लेंस के लिए देखने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों जैसा कि अभी हमने देखा है कॉन्वेक्स लेंस के लिए सारे केसेस देखे, अब देखने वाले कॉनकेव लेंस के लिए। कॉनकेव लेंस में बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ केसेस नहीं, 2 ही केस है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे आपका इनफाइनाइट पे हो, तो इनफाइनाइट से आप क्या करो, रे चला दो, 2 रे चला दो। ये क्या होगा, डाइवर्जिंग नेचर, तो डाइवर्स कर दिया इसे, और इससे भी डाइवर्स कर दिया। तो ये रे कहाँ पे, पीछे आगे तो करेगी नहीं, तो कहाँ पे करेगी, पीछे, ये आपके पीछे यहाँ पे कर रही है। तो इसे हम कहाँ क्या बोलते हैं, याद है तुम्हें, मैंने सिखाया था फर्स्ट फोकस बोलते हैं यहाँ पे। तो ये आपकी बन गई। तो आप लिखना क्या, इमेज फीचर्स लिखना, कहाँ बनेगी बच्चों, एट F1 बनेगी। क्या रियल होगी या वर्चुअल होगी, वर्चुअल होगी। क्या बड़ी या बहुत छोटी, हाईली डिमिनिश्ड है, क्योंकि पॉइंट इमेज बना रहे तो हाईली डिमिनिश्ड हो जाएगी, वर्चुअल एंड हाईली डिमिनिश्ड। अब आज बोल रहे हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के सामने रखता है, उसने पोजीशन नहीं बताया, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो चलो मैंने ले लिया कि ये मेरा क्या है, पोजीशन है एक ऑब्जेक्ट का ए बी, ठीक है। मैं तो एक रे क्या करूँगा कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजूंगा। तो हमने सीखा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या होगी, अगर जाएगा तो फर्स्ट फोकस से पास करेगा, फर्स्ट फोकस यानी डाइवर्स करेगा, क्या होता है, इसे तुम पीछे मिला दो ऐसे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट फोकस है F1। एक तो हमने ये सीखा है, दूसरा हमने ये सीखा है कि सीधे क्या करो, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दो या पोल से पास कर दो, ठीक है। अब बताओ कहाँ पे ये कट कर रही है, ये 2 रे कहाँ पे कट कर रही है, ये रे और ये रे आगे तो कहीं कट नहीं कर रही, पीछे बढ़ाएंगे अपन तो कहाँ पे कट करेगी, यहाँ पे। इसे पीछे बढ़ा दिया और ये तो ऑलरेडी पीछे बढ़ाओगे तो यहीं पे आ जाएगी, इसी से पास कर रही, तो ये आपकी यहाँ पे कट करेगी बच्चों। तो ये क्या हो गया, मेरा इमेज हो गया, ये मेरा क्या हो गया, इमेज हो गया। तो अब मेरा इमेज तुम बताओ कैसा है ये इमेज। तो इसकी पोजीशन क्या है बच्चों, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, यानी फोकस और पोल के बीच बनाएगा, या बोल सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर F1 के बीच बनाएगा। इरेक्ट होगा, सेम साइड होगा, ऑब्जेक्ट के सेम साइड में इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब क्या, सेम साइड ही होना है। डिमिनिश्ड है, छोटा है, किससे, ऑब्जेक्ट से। तो हम लोग बोलेंगे कि छोटा है मतलब क्या, डिमिनिश्ड है। ये रहा आपका कॉनकेव के लिए। तो हमने बच्चों देख लिया, इमेज फॉर्मेशन कर लिया हमने, सबके लिए कर लिया, कॉन्वेक्स के लिए, कॉनकेव के लिए कर लिया, ठीक है। कॉनकेव में यही 2 केस है, कॉन्वेक्स में 5-6 केस थे, तुमने देखा। रेड अगर तुम्हें आना चाहिए, ऑप्टिकल सेंटर से सीधे पास करेगी, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से पास करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से पास करेगी बच्चों, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो जो रे है आपके पास करेगी कहाँ से, फर्स्ट फोकस है, ठीक है। ओके, तो ये बात हो गया। और क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर से आपकी सीधे क्रॉस कर जाएगी और यहाँ पे आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा और ये आपकी यहाँ पे आपकी इमेज बन जाएगी। अगला हेडिंग लिखो बच्चों, कटिंग ऑफ लेंस। मतलब क्या, अगर आप लेंस को कट करते हो तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ध्यान देना। फंडा देखेंगे और एक न्यूमेरिकल्स करेंगे। मैंने क्या लिखा है, 2 केसेस है इसमें, इसका मतलब क्या, 2 केसेस है। एक तो लेंस को कट करो, ये क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस।
मतलब अगर ये मेरी कोई लेंस है बच्चों तो मेरी प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे होगी, तो मैं क्या करूँ इसके पैरेलल कट कर दूँ, मतलब लाइक मैं ऐसे यहाँ से कट कर दूँ और मैं यहाँ से कट कर दूँ। कट करोगे तो ये कुछ पोर्शन मिलेगा, चलो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे कुछ ऐसे मिलेगा, अलग अलग कर लो। फिर ये वाला कुछ पोर्शन मिलेगा ऐसे, मैं अलग अलग कर दिया, ऐसे कुछ हो जाएगा, देख लो कट करके देखना, ऐसे मिलेगा आपको। और एक नीचे वाला मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा। तो अगर आप यहां से दो कट लगा दे, एक कट मैंने यहां से लगा दिया, कई सारे कट हो सकते हैं, कोई मैंने एग्जांपल ले लिया, हो सकता है 20 से बस काट दो, दो बन जाएगा। और मान लो तो क्या बोल रहा है कि जब लेंस इज कट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ध्यान देना। तो अगर ये मेरी क्या है, जब काटने से पहले मेरी लेंस है और ये मेरी काटने के बाद है, तो मान लो काटने से पहले मतलब ओरिजिनल जब आपकी लेंस है उसकी फोकल लेंथ कितनी भाई, एफ। तो अब मेरा सवाल ये है, क्या काटने के बाद फोकल लेंथ इन तीनों का चेंज होगा या नहीं? तो ब्रैकेट में लिखा होगा एफ इक्वल्स टू कांस्टेंट। मतलब क्या कि अगर किसी भी लेंस को कट कर रहे हो किसके अलोंग, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, देन फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट, मतलब फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट ऑफ कटिंग लेंस या लेंस हैव द सेम फोकल लेंथ, दैट मीन्स फोकल लेंथ विल नॉट चेंज। मतलब जो एफ फोकल लेंथ था यही होगा और इसका भी यही होगा और इसका भी यही होगा। मैंने कटिंग ऑफ द मिरर में सिखाया था, याद रखो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट मेरा कैसे बन, प्रिंसिपल एक्सिस चेंज हो रहा थी, इसका प्रिंसिपल एक्सिस चेंज हो जाएगा, तो मेरा पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या बन जा रहा था, एक्सटेंडेड, और फोकल लेंथ वहां पे भी मैंने चेंज नहीं किया था। तो लिखना हो तो लिख सकते हो इसके अंदर अच्छे से लिखना ऐसे करके कि when lens is cut parallel to principal axis, then focal length of each part of lens doesn't change, that means have same focal length of ओरिजिनल लेंस। ठीक है, ओरिजिनल लेंस मतलब क्या, बिफोर कट लिख लेना ब्रैकेट में, अपने से बना के लिख लो तो और बेहतर बात है। तो ये बच्चों बात है, मतलब एफ था, इसका भी एफ हो गया, इसका भी एफ हो गया और इसका भी एफ हो गया, ये तीन चीजें हो गई। अब क्या है भाई कि अगर सेकंड पॉइंट बोला कि when lens is cut perpendicular to principal axis then focal length is not constant, that means focal length of each part will be different। मान लो यहां से मैंने कट कर दिया ऐसे, ये क्या है, यही होगा ना, देख लो प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे है तो परपेंडिकुलर आपके ऐसी ही होगी, मैंने कट कर दिया। तो एक तो मेरा ये पार्ट बनेगा, अब प्लस में एक मेरा पार्ट ये बनेगा। अगर इसकी फोकल लेंथ एफ है तो क्या इन दोनों की फोकल लेंथ एफ रहने में, नहीं, फोकल लेंथ कांस्टेंट नहीं है, मतलब इसकी f1 हो जाएगी और इसकी f2 हो जाएगी। अब मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा, अपन उसको करेंगे और ये अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन देख लो बच्चों, जो अभी कटिंग ऑफ द लेंस मैंने बताया था उसी बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट बोला गया कि लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे रखा है बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर से 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ। बोला नाउ लेंस इज कट इनटू इक्वल पार्ट, और आपको दिखा दी कट करके, एंड इस पार्ट इज डिस्प्लेस्ड डिस्टेंस 0.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, पी है प्रिंसिपल एक्सिस। बोला है कि इस लेंस को मैंने कट कर दिया, यहाँ से हाफ में से कट किया है टू इक्वल पार्ट, मतलब 20 से कट किया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या हुआ, फोकल लेंथ तो मेरी चेंज नहीं होगी, तो पहले यहीं पे लिखते हैं, अगर फोकल लेंथ ओरिजिनल का 20 है तो इसकी भी फोकल लेंथ 20 होगी और इसकी भी फोकल लेंथ क्या होगी बच्चों 20 सेंटीमीटर है। मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इनका ऑप्टिकल सेंटर कहीं यहाँ पे होगा, अलग अलग तो होगा, लेकिन यहाँ से जो डिस्टेंस है बच्चों कितनी है आपकी, ये डिस्टेंस है आपकी 30 सेंटीमीटर। बोले थे फाइंड पोजीशन ऑफ टू इमेज फाउंड बाय टू बोथ पार्ट। अब क्या है कि ये अलग लेंस की तरह बिहेव करेगा, ये अलग तरह, ये एक अलग इमेज बनाएगा, ये एक अलग इमेज बनाएगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है, पहले तो फंडा समझना, फॉर्मूला एक ही लगने वाला है। अब क्या है कि बच्चों ये इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस बदल जाएगी, ये ना रहे कि अब प्रिंसिपल एक्सिस के लिए ऐसे बिहेव करेगी, ये प्रिंसिपल हो गई इसकी, और इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी हो जाएगी बच्चों आपकी, ये हो जाएगी। ठीक है,
अब एक एक करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। अब पूरा तुम इसे भूल जाओ। अच्छा एक देखना, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, इसके लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर यहाँ से और 30 सेंटीमीटर यहाँ से। सारे पैरामीटर लगभग सेम है, 0.5 सेंटीमीटर ये भी इस वाले प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे और इस वाले से। तो एक के लिए अगर निकाल लेते दूसरे के लिए वही हो जाने वाला है, तो एक के लिए निकाल देते हैं और एक को भूल जाओ अभी। तो अब देखना कि ये मैंने, अब सवाल पूरा देखना, अलग एंगल से समझने की कोशिश करो। अब नीचे का पूरा भूल जाओ। अब समझो कि ये मेरा लेंस जिसकी फोकल है 20 सेंटीमीटर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा था। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है बच्चों इस प्रिंसिपल एक्सिस के लिए बिहेव करेगा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, क्योंकि कुछ ये हाइट नीचे हो गया है, ठीक है ना। तो ये इसकी ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों? 0.5 सेंटीमीटर हो गया। यानी कि जो मेरा पॉइंट ऑब्जेक्ट था उससे कट कर, ये मेरे लेंस को कट करने के बाद जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करने लगा और मिरर में ये मैंने पॉइंट कवर किया था। तो ये 0.5 सेंटीमीटर हो गया। और ये क्या कहलाएगा बच्चों? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ है। इमेज ऑफ कोर्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है मेरा? 0.5 सेंटीमीटर है। अब हमें चाहिए इसकी लोकेशन। लोकेशन नहीं पूछा है, डिस्टेंस पोजीशन ऑफ टू इमेज फॉर्म्ड बाय कितना दूर फाइंड पोजीशन ऑफ टू इमेज फॉर्म्ड बाय बोथ पार्ट। तो मतलब इमेज की दोनों की हाइट के बीच की क्या होने वाले डिस्टेंस वो पूछ रहा है। अगर पोजीशन पूछेगा तब भी लगा देना फॉर्मूला वो वाला v = u × f/u + f। तो हमें हाइट हमें चाहिए इमेज की, तो मैं लगाऊंगा ये वाला फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन का। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है बच्चों इस केस में f/f + u। m को लिख सकता हूँ मैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज हमें पता करना है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे तो माइनस में ले लो, तो -0.5। फोकल लेंथ कितना है मेरा? 20 है। यहाँ पे 20 हो गया। यू की वैल्यू कितनी होगी मेरी? माइनस में होगी, क्योंकि रे मेरी कुछ ऐसे आएगी। अगर मैं यहाँ से रे देखूँ तो एक मेरी ऐसे रह जाएगी, ठीक है। ये मेरी रे की डायरेक्शन होने वाली है। इस पे ऐसे करेंगे तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ऐसे, तो यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से कितनी मेरे 30 है, तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन। तो ये मेरा यू कितना आ गया? -30 हो गया। तो 20 में कितना आ गया? -10 आ गया। ये बन जाएगा -2 बन जाएगा। अब ये -0.5 है और -0.2 है, कितना बनने वाला है? तो ये -1/2 इंटू है -2, यानी कि हाइट ऑफ इमेज हो जाएगी +1 आ जाएगा। प्लस का कितना बच्चों आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर। तो जो इमेज की पोजीशन तुमने नहीं पूछा है, यहाँ से जो है कहीं भी हो, मैं उससे मतलब नहीं है, वो निकाल भी सकते, तुम्हें निकालना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हाइट ऑफ जो इमेज बनेगी बच्चों इसके लिए, इसका इमेज आपका ऐसा बनेगा। और कितनी हाइट होने वाली है इसकी? 1 सेंटीमीटर। कितनी होगी हाइट इसकी? 1 सेंटीमीटर। ओके, जो काम करना, नाउ लेंस इज कट टू इक्वल पार्ट 8 पार्ट डिस्प्लेस डिस्टेंस 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। तो ये कितना होगा बच्चों? -2 इंटू में -0.5 क्या ना प्लस का 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी होगी मेरी? प्लस का 1 सेंटीमीटर हो गया। तो ये मेरा कितना ऊपर हो गया बच्चों? 1 सेंटीमीटर ऊपर हो गया। अब ये बताना क्या ये जो मेरा लेंस है, अगर मैं सेम फॉर्मूला लगाऊं, बिल्कुल सारी चीजें सेम है, पुट करोगे तो इसके लिए भी तो उतनी होगी। कहाँ हो जाएगी आपकी? इतना नीचे सेम पोजीशन भी आएगा, तो जस्ट सेम ही पोजीशन पे कितना आ जाएगा? ये नीचे हो जाएगा। और इसकी इमेज इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगा लेना, ऐसे कर लेना, करना हो तो। हालांकि सब सारा पैरामीटर सेम ही है तो आपके आंसर सेम आएगा। तो अगर हम देखें इनके बीच का, दोनों जो इमेज बने इनके बीच का डिस्टेंस कैसे पता करेंगे? इसका इमेज का टॉप और इसका इमेज का टॉप कितना डिस्टेंस है? 2 सेंटीमीटर हो गया, 0.5 0.1 हो गया, है ना। तो 2 1 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो दोनों इमेज की जो बच्चों डिस्टेंस होगी कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये इमेज की पोजीशन क्या होगी तो निकाल सकते हो? हाँ, निकाल सकते हो। v = u × f अपॉन में u + f लगा देना। तो u तुम्हें पता है -30, हमें u का लोकेशन नहीं चाहिए था, डिस्टेंस बिटवीन 2 इमेज चाहिए था, मेरे पास आ गया इसका आंसर। ठीक है, अपना बच्चों अगला टॉपिक है कि कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लेंसेज। मतलब लेंस को क्या करे? कंबाइन कर देते। जैसे करंट में पढ़ा था तुमने ना, रेजिस्टर को कंबाइन करते हो।
तो हमारा इक्विवेलेंट क्या आता है, मतलब कुछ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस अलग हो जाता है। सिमिलर जब आप लेंस को कॉन्टैक्ट कर रहे हो, उसमें सीरीज पैरेलल होता था तो इसमें कुछ भी हो सकता है। लेंस, दो कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं आपका कंबाइन कर दें, कॉन्वेक्स कॉन्केव का कर दो, कुछ भी कर सकता है। मैंने एग्जांपल लिया तो लिख लो पहला केस, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस में पहला केस लिखो व्हेन टू लेंसेज आर इन कांटेक्ट। मतलब अभी जितनी चीजें बात करने वाले जब कांटेक्ट में हो, अभी ये भी होगा कि जब कांटेक्ट में हो थोड़ा सा डिस्टेंस हो तब क्या होगा, मैंने वो भी देखेंगे। ध्यान देना एक एक चीज मैं बोल रहा हूँ कि ये एक लेंस है, दो कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ भाई कितनी है f1 f2, और ये लेंस क्या है एयर में। कल को आपको क्वेश्चन ये भी मिल सकता हो कि एयर में ना रह के वाटर में हो, तब क्या करोगे? कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास फंडा क्लियर है भाई। लिख लो कि f1 एंड f2 आर फोकल लेंथ इन एयर। यहाँ पे एयर में मतलब बताना ये चाह रहा है कि ये जो फोकल लेंथ है रिलेटिव टू दैट मीडियम इन विच लेंस आर प्रेजेंट, है ना। बोला जिस मीडियम में लेंस को रख रहे हो उसके रेस्पेक्ट में, और हमने वो सारी चीजें कर रखी है। 1/f इक्वल्स टू n-1 इंटू में 1/r1-1/r2 लेंस मेकर फार्मूला में, कि अगर अलग लेंस को एयर में ना रखे किसी और मीडियम में रखे तो कैसे करेंगे। तो वहाँ बताया था कि n जो होगा NL/LS हो जाएगा। तो सारी चीज़ें अपन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं बात नहीं। पर यहाँ पे बिल्कुल आप ध्यान रखना कि ये जो f1 f2 है वो किसके रेस्पेक्ट में जिस मीडियम में रखा गया, ये बहुत ज़रूरी जानना, ठीक है ना। तो ये एयर के अभी है तो एयर के हिसाब से। तो अब क्या है भाई कि जैसे वहाँ पे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मिलता है तो यहाँ पे भी रिजल्टेंट आपको क्या मिलेगा, फोकल लेंथ मिलेगी। वो जो फोकल लेंथ है बच्चों दिख के ये आता है कि अगर मैं बोलूँ कि इसका f1 है तो इसका इनवर्स ले लो 1/f1, इसका रेसिप्रोकल ले लो 1/f2, तो इन दोनों का समेशन मिल जाएगा कब, आपका 1/f मिल जाएगा, और यही इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है। या ऐसे बोलो सिस्टम, ये जो है f जो है पूरे ये सिस्टम बन गया तो उस पूरे सिस्टम का फोकल लेंथ है, ठीक है। तो ये बात होगी। तो 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब विथ साइन पुट करना है, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव होगा, f2 अगर कॉन्केव होगा तो माइनस होता है। अच्छा क्या ये बताओ, क्या मैं इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1/f को p इक्वल्स टू में p1 प्लस p2, कोई दिक्कत है? ऐसे तो लिखा सकता है भाई, क्योंकि हमें पता है कि जो फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल होता है मेरा क्या बनता है, ऑप्टिकल पावर बनता है, पावर बोलते हैं। तो 1/f को हमेशा p लिख सकते हैं। तो ये ऑप्टिकल p जो है मेरा ऑप्टिकल पावर का p इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा p1 प्लस p2। ओके बात यहाँ तक क्लियर है बच्चों। दो पॉइंट मैंने को याद रखनी है। अगर लेंस तो पहले कांटेक्ट होना चाहिए, अगर लेंस कांटेक्ट में है तो उनका फोकल लेंथ हमें जो रिजल्टेंट चाहिए हमें उनके या ऐसे बोलो कि उनके सीधे पावर का ऐड कर देंगे और यहाँ से 1/f1 1/f2 कर लेना, ठीक है ना। और एक चीज़ याद रखना कि ये जो फोकल लेंथ है जिस मीडियम में रखा गया लेंस है उस मीडियम के रेस्पेक्ट। अच्छा इसी के अंदर वो केस फर्स्ट के अंदर पॉइंट ए था, अब ये पॉइंट बी ले लो। मान लो एक कॉनकेव लेंस है और मैं बोलूँ कि ये इस साइड मैंने एक बना दिया, तो ये आपका अब तो ये कॉन्वेक्स बन गया। फिर एक मैंने ले लिया ऐसे, फिर एक कॉनकेव बना दी, एक कैसे गया, चलो एक और बना लो इस साइड ऐसे। तो अगर इतनी सारी चीज़ें बन जाए तब क्या करें? अब बोले कि इस वाले का बोले फोकल लेंथ f1 है, इस वाले का f2 है कॉनकेव का, इसका f3 है और इसका क्या f4 है, और सब कहीं भी रखें, एयर में भी रखा मैंने मान लिया रखा हुआ है, तब फोकल लेंथ यहाँ पे क्या निकल के आने वाले बच्चों? कुछ नहीं, सारी चीज़ें कॉन्टेक्ट में, मेरा फंडा वही काम करेगा। इनका सबका रेसिप्रोकल करके जोड़ दो तो क्या मिल जाएगा मेरे को? पूरे सिस्टम का फोकल लेंथ मिल जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा 1/f1 प्लस में 1/f2 प्लस में 1/f3 प्लस 1/f4। तो ये आपको बच्चों मिल जाएगा यहाँ से 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4। अच्छा ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 1/f को p लिख सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा p1 बन जाएगा, यहाँ से p2 बन जाएगा और यहाँ से p3 बन जाएगा और यहाँ से p4 बन जाएगा। क्यों? तो ये भी लिख लो। ये बच्चों यहाँ तक हो गए। एक और केस लिखो, जब केस वो लिखो कि व्हेन टू लेंसेज आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस d। केस 2 में लिखो व्हेन टू लेंसेज केस सेकेंड लिखो कि व्हेन टू लेंसेज आर प्लेस्ड एट व्हाट डिस्टेंस d, जब उनके बीच की कुछ डिस्टेंस हो। चलो मैंने मान लिया कि ये आपका एक लेंस है और ये आपकी लेंस है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस d है। मैं बोलूँ इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ क्या आपकी f2 है। अब देखते हैं कि इसका
क्या आने वाला है बच्चों, फोकल लेंथ रिजल्टेंट, तो वो होने वाला है बच्चों, ध्यान देना 1/f हो जाएगा इक्वल टू 1/f1 प्लस में 1/f2 माइनस में d अपॉन में होता है f1 इंटू में f2, ये मिलेगा आपको, एक टर्म ये आ जाएगा आपका। ऐसे भी लिख सकते हैं p इक्वल टू P1 प्लस में P2 माइनस में d इंटू में 1/f1 1/f2 हो जाएगा ना, तो यानी कि P1 इंटू P2, ये हो जाएगा ऑप्टिकल पावर के फॉर्म में, ठीक है, ये ऑप्टिकल पावर के फॉर्म में हो गया। तो ये बच्चों यहाँ तक हो गए अपनी चीज़ें। अब एक दो न्यूमेरिकल्स अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास दो बस क्वेश्चन है बच्चों। पहला क्वेश्चन है फाइंड फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम, बोल रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। इसका f1 बच्चों 20 सेंटीमीटर है, इसका f2 कितना है, माइनस का 30 है। माइनस तो नहीं देगा तब भी आपको लेना पड़ेगा, नहीं अगर प्लस 30 देगा तब भी वैल्यू क्या पुट करेगा, माइनस, क्योंकि कॉन्केव का क्या होता है, माइनस होता है। इक्वल फाइंड फोकल लेंथ पूछा है सिस्टम का, तो सिस्टम का मान लिया f, मान लिया तो 1/f हो जाएगा इक्वल टू 1/f1 प्लस में 1/f2। 1/f1 की वैल्यू कितनी बच्चों, 20 है, प्लस में 1/f2 की वैल्यू कितने, माइनस 30 है। यहाँ से कर लेना, तो यहाँ से आ जाएगा f की वैल्यू, मेरे पास आंसर आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है। बोल क्या रहा है, देखो यहाँ से बोले कि एक तो कॉन्वेक्स लेंस ही हो गया आपका, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों कितना है, 3/2 है, और इन दोनों का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है कितना है, 10 से, ROC मतलब क्या हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ROC रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर। आगे कौन सा है बच्चों, कॉन्केव लेंस है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 6/5 है, इसका कितना है, 3/2 है, 1.5, इसका कितना है, n इक्वल 6/5 है, इसका आगे वाला कौन सा, n इक्वल 8/5, ये मतलब दो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्केव, इसका वाला n इक्वल 8/5 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, 20 सेंटीमीटर है। एयर में रखा हुआ बोल रहा है इक्विवेलेंट क्या होगा, तो मान लो ये पहला लेंस हो गया, इसे दूसरा मान लो, इसे तीसरा मान लो। पहले के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ उसका मान लो f1 होगा, तो 1/f1 कर लो, दूसरे का मान लो 1/f2 होगा, तीसरे क्या होगा 1/f3 हो गया, तो ये आपको इक्विवेलेंट मिल जाएगा। अब सवाल है कि f1 f2 दिया नहीं, पर कोई दिक्कत नहीं, लेंस मेकर फॉर्मूला से मैं निकाल सकता हूँ। क्या होता है मेरा, तो 1/f1 हो जाएगा n-1, n- कितना 1 हो जाएगा बच्चों, इसके लिए बात हो रही है, तो 3/2 माइनस में 1, 1/r1 माइनस 1/r2, तो रे मान लो कि इधर से आ रही होगी, मान लो बस, तो यानी कि इस साइड वाला पॉजिटिव लेने वाले हैं, तो ये r1 इसके लिए कितना हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा, तो 1/10 हो गया। 1/r1 क्या होता है, n-1 इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2 होता है, लिख दूँ यहाँ पे n-1 इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2 होता है, 1/f, n के लिए 3/2 माइनस 1 हो गया, इंटू में 1/r1 के लिए प्लस 10 हो जाएगा, माइनस 1/r2। अब r2 को वैल्यू क्या होगा बताना, तो r2 ये होगा, इसके लिए पहला तो 1 बनता है, दूसरा r2 हो जाएगा, तो r1 r2 क्या चाहिए, इस साइड रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, तो माइनस का 10 होना चाहिए, तो माइनस का 10 डाल लो, तो ओवर प्लस हो जाएगा। वहाँ से कुछ वैल्यू आ जाएगा। 1/f2 की बात कर लेते हैं, इसकी फोकल लेंथ n-1 इनके 6/5 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, तो ये तो इसके लिए पहला r1 है कि ये कॉन्केव लेंस के लिए क्या है, इससे बना हुआ है, देख लो इस कॉन्केव लेंस का दो ही तो सरफेस है, कि ये और ये, तो इसके लिए r1 तो इस साइड होगा, और इस साइड तो मेरा नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा -1/10, 1/-10 कर लो, 1/r1 माइनस 1/r2, r2 तो ये होगा इसके लिए, तो इस साइड होगा, तो इस साइड तो पॉजिटिव होगा मेरा, क्योंकि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इसी साइड है, तो इस साइड के लिए मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका क्या होगा, 20 इस साइड है, तो प्लस का 20 हो जाएगा, तो 1/+20, तो ये 1/f1 1/f2 यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से 1 निकालना f3 के लिए, तो हो जाएगा n-1 यानी कि 8/5 माइनस 1 इंटू में 1/r1। अब बताओ इसमें क्या होगा r1, तो पहला ये पड़ गया r1, तो इस साइड होगा, तो इस साइड तुम्हारा पॉजिटिव है, तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/20 हो जाएगा, माइनस 1/r2, तो इस साइड इसके लिए माइनस होगा, तो हो जाएगा माइनस का 1/20, 1/-20, ठीक है। तो ये बच्चों हो गया आपका ये क्वेश्चन, यहाँ से निकाल के वैल्यू पुट कर लेना। ओके बच्चों, तो यहीं पे आज का लेक्चर समाप्त करते हैं, एक दो टॉपिक और बचा होगा। थैंक यू।